ये गुड़ पापड़ी का हमको ऑर्डर आया है। एक्चुअली किसी कस्टमर को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि गुड़ पापड़ी खिलाओ। रख रख के खा के कोई फ़ायदा नहीं है और रख रख के कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि उसी दिन या दूसरे दिन जो है अपनी हेल्पर्स को या अपने किसी ज़रूरतमंद को दे दो चीज़, तो उनको काम आ जाती है। तो आज है मेरी बड़ी बेटी के घर में न्यू ईयर की पार्टी। इंसिया के लिए न्यू ईयर की पार्टी रखे हैं। कभी कभी जब काम नहीं रहता है ना तो और कंटाला आता है, ऐसा लगता है और कुछ भी मत करो। तो आज मैं जो है दिन जो है बैठ के निकाली। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोम्स किचन। रोज़ की सुबह मेरी बहुत अच्छी होती है और हर रोज़ अच्छी ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले आ जाती हूँ मेरे गार्डन के पास और दिखा देती हूँ आपको ग्रीनरी। ग्रीनरी देखने से मुझे बहुत सुकून लगता है, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी पहले ग्रीनरी से शुरुआत करो ताकि आप भी अच्छा फ़ील करो, आप भी अच्छा महसूस करो, ताकि आपका भी दिन बहुत अच्छा जाए। मेरा दिन तो अच्छा ही जाता है, जैसे कि आपको हर रोज़ मालूम है कि मेरा दिन हर रोज़ अच्छा ही अच्छा रहता है और मैं अच्छा ही अच्छा फ़ील करती जा रही हूँ। तो हो गया है मेरा मेडिटेशन और अफर्मेशन। तो अफर्मेशन में मैं अक्सर बोलती हूँ आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम हेल्दी बॉडी, मेरे पास बहुत बहुत टाइम है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। चाहे हम कितने भी काम में मशगूल रहेंगे, हमारे पास बहुत टाइम रहेगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दिए कि हम बहुत बिज़ी है, तो आपके सामने ऐसा कुछ ना कुछ काम आके खड़ा हो जाएगा जिससे आप बहुत बिज़ी हो जाओगे। तो इसी तरह से मेरी सुबह होती है, खुशियों के साथ होती है, अफर्मेशन के साथ होती है और मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो और अच्छा ही बनते जाओ, क्योंकि जब अच्छा ही अच्छा होता है, अच्छा ही अच्छे बनते जाते हैं तो खुशियाँ हमारे सामने आने लगती है और खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारने से सुकून मिलता है। और कौन इंसान नहीं चाहता कि हमको सुकून चाहिए, लेकिन सुकून कब आएगा? जब आप अच्छा सोचोगे और अच्छा बोलोगे। तो अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए आपको सोच और बोल का फ़र्क करना है। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं आज मेरा क्या काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कल हमारे घर में पार्टी थी तो सारा डेकोरेशन का सामान जो है एक साइड में कर दिए हैं और वो देखिए अब गिर गया था कल हम लोग की पार्टी के दौरान। तो कोई बात नहीं, बुलाएंगे कारपेंटर को और उसको भी काम करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो होता है कभी अगर गिर गया, हालांकि नई चीज़ थी लेकिन गिर गया, तो इसके मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर इशू बनाया जाए, गुस्सा किया जाए और दिमाग ख़राब किया जाए। गिर गया ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शामी कबाब की तैयारी कर ली हूँ। रात में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी काम नहीं करूँगी। बच्चे भी अब अपने काम में चले गए, हम भी अपने काम में लग गए हैं, तो काम तो करना ही है। तो चिकन शामी कबाब बन रहा है और न्यू ईयर है तो ऑर्डर भी है, तो ऑर्डर्स कंटिन्यू है माशाल्लाह से। तो ये भी तैयार हो जाएगा। अर्शिया, ये लेके जा बेटा, शामी कबाब पीसने के लिए तैयार कर दे। ठंडा हो गया है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा हो गया, पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज न्यू ईयर का ऑर्डर है, तो यहाँ पे सब ऑर्डर्स जो है मैं निकाल लेती हूँ और डिस्पैच कर देंगे। तो आज बन रहा है चिकन शामी कबाब। तो चिकन भी मैं अलग से जो है बॉईल कर लेती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए, और इसका सूप मैं निकाल ले रही हूँ। तो इसमें ही मिक्सिंग में मेरे को ये सूप काम आता है, तो इससे शामी कबाब का टेस्ट और अच्छा आता है। ठीक है, ये आ गया है पैकेजिंग का सामान, जैसे गुड़ पापड़ी, मुखवास, लकड़ों डस्ट वगैरह जो है कुरियर होता है उसके लिए मैंने मंगा लिया है। और यहाँ पे मैंने मंगा लिया है गेहूं का आटा। तो मैं श्योर गेहूं का ही आटा यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और मैं 10 किलो से ज़्यादा मंगाती भी नहीं हूँ, बासी करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारे नज़दीक मिल जाता है और मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी का ही आटा देता है। ज़रा से गड़बड़ करता है तो मैं पहचान भी जाती हूँ, तो उसको मालूम है कि मैं पहचान जाती हूँ, इसके लिए वो मेरे साथ गड़बड़ भी नहीं करता है। 1-2 बार किया तो फिर मैं बहुत चिल्लाई। ये लड्डू के लिए आटा, यानी कि आज क्लास भी है चूरमे लड्डू की,
और उसके अलावा इसको हम यूज़ करेंगे गुड़ पापड़ी में। तो गुड़ पापड़ी के लिए मेरा कंटिन्यू अभी ऑर्डर है, तो मैं ये 6 किलो बना के रख ली हूँ। तो इसमें उड़द की दाल भी मैं मिक्स करवाती हूँ, और इसके पहले भी क्लास हो चुकी है ऑनलाइन गुड़ पापड़ी की। तो गुड़ पापड़ी का जो पेड क्लास मैंने लिया था, जिसका फ़ीस थी 786, लंदन से, कनाडा से, यूके, यूएस, सब जगह से, ऑल ओवर इंडिया से लोग ज्वाइन किए थे। अगर आपको गुड़ पापड़ी की प्री रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। ये गुड़ पापड़ी का हमको ऑर्डर आया है। एक्चुअली किसी कस्टमर को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि गुड़ पापड़ी खिलाओ। बेटी बैठी है ईरान में, वहाँ पे गई है वो घूमने और ज़ियारत के लिए। तो उनकी मम्मी बहुत वीक हो गए हैं। अब वो भी सोच रही थी मैं गुड़ पापड़ी किससे बनवाऊँ। हालांकि जब खुद घर में जब बनाते ना, तो उससे अच्छी गुड़ पापड़ी इंसान को लगता है कि मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता। लेकिन उनकी मम्मी बनाया करती थी। अब वो सोच रही है किससे करूँ। फिर वो उनको इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक मिला, उन्होंने ऑर्डर दिया मुझे और बोला कि मम्मी बहुत वीक हो गई है, तो आप मेरी मम्मी को भेज दो, मैं ईरान से ही बैठ के वहाँ पेमेंट कर देती हूँ। तो पेमेंट रात में आ गया है और ये गुड़ पापड़ी जाएगा उनकी मम्मी को। और हम लोग यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको शिफ़ा दे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। और देखिए, डॉक्टर्स खुद चाहते हैं कि गुड़ पापड़ी खाओ, डॉक्टर्स खुद रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर गुंदर है, असली घी है, ड्राई फ्रूट्स है, उड़द की दाल है, सफ़ेद मूसली है। तो ये सारी चीज़ें जो है हड्डियों के लिए, वीकनेस के लिए, सेहत अच्छी होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ठंडी के सीज़न में अगर आप खा लेते हो तो गर्मी का सीज़न आपका अच्छा जाता है। तो अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। गुड़ पापड़ी जो है ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवर होती है। और उसके साथ एक कस्टमर का ऑर्डर है लकड़ंग गोल्डन डस्ट, जो हमारी ऑल ओवर इंडिया की डिलीवरी है। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स है। ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छी है। और आँखों की रोशनी को ये बहुत अच्छी करती है, नसों को खोलने का काम करती है। और नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए भी ये बहुत अच्छी है। अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, आपको कफ़ हो गया है, कंटिन्यू इसको आप दूध या पानी में ले सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिट्स आप ले सकते हो, पूरी बॉडी के लिए इसका बहुत बेनिफिट्स है। तो आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करिए और इस चीज़ को अपने घर में ज़रूर रखें। जिस तरह से दाल चावल राशन रखते हैं, उस तरह से लकड़ंग गोल्डन डस्ट आप अपने घर में, या लकड़ंग टर्मरिक का इस्तेमाल अपने घर में ज़रूर करें। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये डस्ट जो है मैं बनाती हूँ, इसके अंदर सिनेमन है, काली मिर्च है, जिंजर पाउडर है और टर्मरिक है। तो इस तरह, और ये जो है इसका करक्यूमिन कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है नॉर्मल टर्मरिक के बनिस्बत। नॉर्मल टर्मरिक जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो और इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये टर्मरिक जो है आपको बहुत मुश्किल से ही मिलती है और एक्सपेंसिव भी होती है। फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ किचन में और ये सारा जो है मैं फ्रिज में से निकाल दिया है। और ये सब जो है हम लोग दे देंगे अपनी हेल्पर्स को, ताकि उन लोग भी एंजॉय करेंगे। और कल रात में हम लोग थोड़ा थोड़ा खाए और उसके बाद ये पड़ा रहा। रख रख के खा के कोई फ़ायदा नहीं है और रख रख के कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि उसी दिन या दूसरे दिन जो है अपनी हेल्पर्स को या अपने किसी ज़रूरतमंद को दे दो चीज़, तो उनको काम आ जाती है। तो काफ़ी सारा है। देखिए अब कितनी सारी चीज़ मेरी बेटी ने बनाई थी, और मैं बनाने देती हूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और जो बचता है हम लोग सब बांट देते हैं। तो ये केक बनाई थी और ये रस मलाई केक है, बहुत टेस्टी बना था। और आज का प्लान ये है कि कोई नाश्ता भी नहीं करेगा और दिन भर कोई खाना भी नहीं खाएगा। तो मेरे किचन में मेरे को लगता है आज मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस फटाफट शामी कबाब और सीख वगैरह बन रहा है, वो निपटा के तो आज मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आ गया है मेरा डीमार्ट का सामान, जिसको मैं रख देती हूँ जगह पे। तो बिस्लरी की छोटी छोटी बॉटल्स जो होती है वो क्लासेस में बहुत काम आती है। और हमारे जो राइडर्स आते हैं वो भी कभी कभी पानी मांगते तो हम उनको देते हैं। और ये मंगा ली हूँ मैं अमूल बटर, जो बटर अमूल का ही यूज़ करती हूँ मैं। और तेल सनफ्लावर ही यूज़ करती हूँ मैं। और यहाँ पे आ गई है मिर्ची, मिर्ची बासमती चावल। कल मेरी बेटी के यहाँ पार्टी है, तो वेज बिरयानी जो है मैं बनाने वाली हूँ। और बाकी सब वो बाहर से ऑर्डर किए और स्टार्टर्स मेरे यहाँ से जाएगा। और ये जो मिर्ची है
कश्मीरी लाल मिर्ची, इसका शेज़वान चटनी बनेगी इंशाल्लाह कल। और नमक तो लगता ही रहता है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा छोटा छोटा मंगाती रहती हूँ। डेली मेरे यहाँ सामान आता रहता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखती हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही मंगाती हूँ। और ये मंगाई हूँ मैं विस्क जो है मैं डीमार्ट से ही ऑर्डर कर दी थी, लेकिन छोटा है, बहुत पतला है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। अपन मार्केट जाओ तो मार्केट से अपन थोड़ा और अच्छी चीज़ ढूंढ के ला सकते हैं। अब उसमें लिखा था विस्क, तो मैंने ऑर्डर कर दिया क्योंकि वो टूट गया था मेरा। और ये है उसका बिल। तो ये सारा सामान जो है मैं रख देती हूँ। और ये कॉफ़ी मंगाई है मैंने, देखते हैं कैसी है। इसके पहले भी हम लोग बहुत टाइम पहले पिए थे, लेकिन आज मैं फिर मंगा ली। एक्चुअली आईडी की कॉफ़ी अब मेरे घर में किसी को मज़ा नहीं आ रही है, तो सोचा कि कुछ चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अब अच्छी नहीं लग रही है, तो ये वाली कॉफ़ी मंगाई हूँ। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये कॉफ़ी कैसी होती है। मैं बहुत साल पहले इसको यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन अभी याद नहीं है टेस्ट, लेकिन डी मार्ट में मुझे दिखा तो मैं मंगा ली। देखते हैं टेस्ट करके, इंशाल्लाह आज शाम में ही करेंगे, तो आपको रिव्यू भी दे देंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि और इससे अच्छी कोई कॉफ़ी होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ काम कर रही थी, आज मेरे को थोड़ी फुर्सत मिली, तो मैंने सोची पेपर्स में जो रेसिपीज़ लिख के छोड़ी थी वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी डायरी में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं मेरी नई डायरी बनाऊँगी। ये जो डायरी है 30 साल पुरानी डायरी है, अब बिल्कुल जवाब दे दिए। और यहाँ पे देखिए, आज है मेरी बड़ी बेटी के घर में न्यू ईयर की पार्टी, इंसिया के लिए न्यू ईयर की पार्टी रखे हैं। तो मेरी छोटी बेटी जो है फजीलत, वो बना रही है केक और आइसिंग करने के लिए, और कुछ काम उसके अंदर बाकी है जो वहाँ जाके करेगी। तो ये क्या है फजीलत? DIY करने वाले किड्स वर्कशॉप होगा। मैं उस पर कपकेक में आइसिंग करके दूंगी वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को, सॉरी किड्स को। एक मिनट, इधर आके बोल। किड्स पार्टी में DIY होने वाला है कपकेक्स का। कपकेक्स में मैं उनको डिज़ाइन बना के दूंगी, वो लोग सिर्फ डेकोरेशंस करेंगे। अच्छा, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, अपने हाथ से वो लोग करेंगे। अच्छा, मेरे को लगा बच्चों का वर्कशॉप होने वाला है, यानी न्यू ईयर की पार्टी के साथ साथ बच्चों का वर्कशॉप भी हो जाएगा, उन लोगों को सीखने भी मिलेगा, है ना। अच्छा, मुझे लगा कि इसमें भी कुछ अभी होने वाला है। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं थी, और ये क्या कर रही थी मुझे भी नहीं मालूम। मैं मेरा काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड कंप्यूटर में बैठे थे, और ये जो है फजीलत अपना तैयार भी हो रही थी और केक भी तैयार करी। तो ला के दिखाई, तो मैं बोली लाओ मुझे मेरे व्यूवर्स को दिखाना है। तो केक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये केक नहीं सिखाना चाहती है, बोलती नहीं मेरा केक नहीं सिखाना है मुझे अभी। तो आप लोग बताइए कि केक सिखाने के लायक है कि नहीं। और वो सिखा सकती है ना, सिखा तो सकती है, लेकिन सिखाती नहीं है। बोलते इतना सारा काम है अभी मेरे को, अभी कहाँ केक सिखाऊंगी। लेकिन क्या आप लोग को केक सीखना है, क्या ये वर्कशॉप अटेंड करना है आप लोग को, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और अभी 8 बजे क्लास है और बज गए हैं 6:30। तो आज कभी कभी जब काम नहीं रहता है ना, तो और कंटाला आता है, ऐसा लगता है और कुछ भी मत करो। तो आज मैं जो है दिन जो है बैठ के निकाली, क्योंकि पकाने का भी नहीं था और फ्रोज़न का भी ज़्यादा काम नहीं निकाली थी, और बस ऐसा लग रहा था बैठे रहो, तो बैठ के निकाली। फिर थोड़ा डायरी निकाली थी मेरी आज, कि देखने के लिए कि डायरी में मतलब क्या क्या है करके, और कुछ चीज़ें जो पेपर में लिख के रखी थी वो सारा मैं लिखी थोड़ा थोड़ा, तो जैसा सब काम करी। तो आज चूरमे के लड्डू की क्लास है, तो देखो मैं कैसी रेसिपी लिख के रखती हूँ। मेरे हाथ से अभी मिट भी गया है वो, और इसमें पानी आने लग के जो है, कभी तेल वाला हाथ रहता है, कभी पानी वाला हाथ रहता है, तो ऐसा मिट गया। तो अब मैं नई डायरी इंशाल्लाह बताऊँगी। लेकिन मेरी डायरी की खासियत आपको पता है, इतना कुछ लिखती हूँ मैं, लेकिन कोई भी मेरी डायरी देख के रेसिपी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा इतना शॉर्टकट लिखती हूँ कि कोई समझ ही नहीं पाता कि लिखी क्या है। मेजरमेंट भी मिल जाएगा ना, तो लिखने बनाने का तरीका नहीं मालूम पड़ेगा। या मेरे हस्बैंड या मैं, मतलब ये मेरे मरने के बाद है ना, ये भी दफन हो जाएगी साथ में, क्योंकि किसी को नहीं मालूम इसमें करना क्या है। बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब वारसे में ये किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सब लोग अपना अपना वारसा तैयार कर लिए। कोई बेकिंग का वारसा तैयार कर लिया है, कोई खिलौने का वारसा तैयार कर लिया है। तो इस चीज़ में वारसा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल बोलते हैं रेडीमेड का ज़माना है, मम्मी क्या टेंशन लेना। तो बच्चे भी अभी जो है ना, इनको ये सारी चीज़ें अब चाहिए भी नहीं, गिफ्ट में भी नहीं चाहिए। तो पहले की माएँ जो थी ना,
अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें, रेसिपीज़ और इधर उधर से कलेक्ट करके जमा करके रखती थी। और कुछ माओं को तो देखा है, मैं बचपन से उनके बच्चों के लिए रेसिपीज़ तैयार करते थे ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और आज के ज़माने में वो ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़माने के साथ साथ इंसान को चेंज भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूरमे के जो लड्डू की रेसिपी मैं आज बताने वाली हूँ फ्री वर्कशॉप में। तो उसी की तैयारी कर रही थी, मेजरमेंट कर रही थी मैं। और ये जो आटा है, ये लड्डू का आटा मैं अलग से पिसाती हूँ, थोड़ा सा मोटा रहता है। और आज पकाने का नहीं था तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि थोड़ी भूख लगी है तो जो चिकन है वही मैं खा लूँगा। तो हम लोग ने कल क्या बनाया था, खेपसा राइस, खेपसा का जो सालन था, ऊपर ग्रेवी थी, उसका चिकन बड़े बड़े पीसेस थे तंदूरी के। तो वही अभी मैं निकाल के दे रही हूँ मेरे हस्बैंड को, वही खा लेंगे, इनफ हो जाएगा। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि खूब सारा खाना चाहिए, वैरायटी चाहिए और डिशेस चाहिए, कुछ भी एक चीज़ भी मिल गई तो इनफ हो जाता है। तो ये अभी मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ और खा लेंगे, मेरा ख़त्म हो जाएगा और बस मैं क्लास के लिए तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। तो आप जितने भी व्यूअर्स हो मेरे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हो, जितने भी मेरे चाहने वाले हो, नहीं भी चाहने वाले हो, तो आप तमाम को मेरी तरफ से माह रजब बहुत बहुत मुबारक। अगर वीडियो में मेरी तरफ से अगर आप लोग का मन दुखा होगा, अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी गलत चीज़ आप तक पहुंची होगी तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूं। और दूसरी चीज़, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग का इस साल बहुत अच्छा हो, खुशियों के साथ हो और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, आपके पास बहुत दौलत आए, आपके पास बहुत माल आए। और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको चाहत के हिसाब से काम मिल जाए, और जिसका खुद का घर नहीं है उसका खुद का घर हो जाए, जिसकी जॉब नहीं है उसकी जॉब हो जाए, जिसका बिज़नेस की चाहते है उसको बिज़नेस मिल जाए, और मैनी मोर खुशियाँ ही खुशियाँ वाली दुआ मैं आपको दे रही हूँ। आपके घर में जब भी आप वीडियो देखो, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ झलकती रहे। तो दे देती हूँ, मेरे हस्बैंड को भूख लगी है, तो बस इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, अभी क्लास की तैयारी हो गई है। आज है चूरमे के लड्डू की क्लास, जो आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब ये क्लास हो चुकी होंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दी हूँ, बहुत प्रॉपर मेजरमेंट के साथ और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया है। और इसको आप बिज़नेस के तौर पे ही सीखो ताकि आप इसको बेच सको। और ये जो लड्डू है ऑल ओवर इंडिया आप सप्लाई कर सकते हो, या जिस कंट्री में भी आप बैठे हो उस कंट्री में आप कुरियर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, पूरी रेसिपी को आप लोग बिना स्किप करे ज़रूर देखना। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की रेसिपी है, और इसको घर में भी आप स्टोर करके रख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि 9 और 10 के बीच में आपको कमेंट और लाइक करना है, जिससे हम गिफ्ट देते हैं। और आज भी हम लोग चिट्ठी निकालेंगे और गिफ्ट भेजेंगे उनको जो लोग कहीं पर भी होंगे और कमेंट करे होंगे 1 घंटे के अंदर, तो उनकी चिट्ठी निकाली जाएगी और उनको गिफ्ट भेजा जाएगा। तो अगर आपको भी इस तरह से गिफ्ट चाहिए तो कुछ ना कुछ कमेंट करिए, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे लाइक कर दो, चाहे लाइक लिख दो, गुड मॉर्निंग लिख दो, गुड इवनिंग लिख दो, नाइस वीडियो लिख दो, गुड, ऐसा कुछ भी लिखो। और कुछ नहीं लिखना है तो इमोजी बना दो, ठीक है। कुछ भी करोगे तो आपका 1 घंटे के अंदर आकर आप इस तरह से कमेंट करते हो तो मैं आपकी चिट्ठी निकालूंगी। और जब हमारा फ्री वर्कशॉप होगा उस पर हम ये चिट्ठी निकालेंगे और यहाँ अनाउंस करेंगे, बशर्त आपको लाइव होना चाहिए। अगर आप लाइव होंगे तो ही आपकी चिट्ठी निकलेगी और आपका नाम अनाउंस होगा और आप बोलोगे कि हम वहाँ पे आप हो। उसके बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पे आपका एड्रेस भेजोगे और मैं उसको कुरियर करूँगी। कुम्स किचन की ही आइटम आपको दी जाएगी। सो इस तरह से कमेंट करते रहिए और मैं कमेंट सबकी पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।